नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट पर। हम एक आम आदमी आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के दर्द से गुजर रहा है। जैसे किसी को सर्वाइकल पेन हो जा रहा है, किसी को बैक पेन, किसी को नी पेन। ये सारी समस्याएं जो हैं काफ़ी विकट होती जा रही हैं। ऐसे में इस भयानक या दर्द देने वाले इस दर्द को कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राज अस्पताल की इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट, यानी कि मेडिसिन विभाग से जुड़ा एक स्पेशलाइज विभाग है। वो विस्तार से मैडम बताएंगी। आपका स्वागत है मैम। और सबसे पहले ये जो नया एक डिपार्टमेंट लोगों के दिमाग में आ रहा है या सुनने को मिल रहा है कि इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट क्या है, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये है क्या? इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन नया विभाग नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसके नाम में ही है इंटरवेंशनल। तो बिना दवा के या दवाओं के साथ, आपने दवाओं से इलाज करा लिया, आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो दवा के बिना और इलाज क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इंटरवेंशंस करते हैं। ये इंटरवेंशन सर्जरी से डिफरेंट होते हैं। सर्जरी में एक बड़ा चीरा लगा करके आपके जो भी रोग हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। बट इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन में कोई चीरा नहीं लगाया जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव तरीके से आपके दर्द का इलाज किया जाता है। ये एक प्रिसीजन मेडिसिन है। सटीक तरीके से हम इलाज करते हैं। जो पेन जनरेटर्स हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी दर्द से राहत मिले और आप अपने फंक्शन पे वापस जा सके। फंक्शन मतलब जो आपका काम है, रोजमर्रा की जिंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है इसमें। एक तो ये भी है कि अब डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को होगी, लेकिन ये किस तरह जो है ये दर्द को हम लोग मैनेज करते हैं? हाँ, तो जैसे कि हर मैनेजमेंट में एक प्रोटोकॉल होता है और हर बीमारी के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही इसमें डिजीज़ एंड सिम्टम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आप बहुत दिन से इस दर्द से जूझ रहे हैं, सालों साल पुराना दर्द आपका चला आ रहा है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तब हम उसमें आपको इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन की मदद से हेल्प करते हैं। और ऐसा है कि आपको अब डॉक्टर ने कहा है आपके कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन आप किसी कारणवश सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दर्द की वजह से जो सर्जरी हो रही है उसके लिए आपको पूरी बेहोशी की ज़रूरत है या फिर सुन करके करने की ज़रूरत है, और आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। आपको अलग तरह की बीमारियां हैं, आप दिल के मरीज़ हैं, आपका कोई और सिस्टम जो है वो वीक है, जिसकी वजह से आपको या तो एनेस्थीसिया के लिए आप हाई रिस्क है या सर्जरी के लिए हाई रिस्क है। तो इस कारण से आप सर्जरी, हाई रिस्क सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस वैसी कंडीशन में आप क्या करें? दर्द को झेलते रहना ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आप इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन से मिले स्पेशलिस्ट से, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। जी, एक तो आप ओपीडी में देखती होंगी कि ये कैसे मरीज आते हैं, किस तरह के ज़्यादा फ्लो है मरीजों का, जो कॉमन बीमारी लेकर के आपके पास आते होंगे? तो दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी है लो बैक पेन। हर आदमी आजकल स्पेसिफिकली फ्रॉम 20 years, मतलब हमारे नवयुवक भी जो है क्रॉनिक बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं। क्रॉनिक मतलब 3 महीने से ज़्यादा हो गया आपका दर्द और चला ही जा रहा है। और ओल्ड एज पेशेंट्स, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पेन। तो बैक पेन मोस्ट कॉमन है, लो बैक पेन, फिर हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन, जॉइंट पेन, पाँव का दर्द, प्लांटर फैसाइटिस वगैरह बोलते हैं, या स्पोर्ट्स इंजरी वाले पेशेंट्स, जो काफ़ी हमारे एथलीट्स हैं वो अपना स्पोर्ट्स इंजरी, मसल इंजरी, इन सब से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए भी इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन हेल्पफुल है। जी, एक तो पेन में मेडिसिन की जो इसमें जो बैक पेन और आपने नेक पेन का बताया, ठीक है, इसमें हम लोग उसके ट्रीटमेंट में क्या होता है? लोगों को ये लगता है कि शायद पेन मैनेजमेंट में हमको कुछ ज़्यादा दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा या कुछ लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, तो इसमें जो यूनिकनेस है पेन मेडिसिन की, इसमें यही है कि आपको शॉर्ट कोर्स ऑफ मेडिकेशन ट्रायल दिया जाएगा। अगर आपको उससे रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको हम नेक्स्ट स्टेप इंटरवेंशन पे चले जाते हैं। वी डोंट वेट कि आप 1 साल बाद आइए या आप ऑपरेशन कराइए या कुछ भी।
तो आपका जो भी स्पेसिफिक पेन जनरेटर है, जैसा लो बैक पेन है, उसमें अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने की वजह से, या जो डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं आप, या फैशल जॉइंट्स जो हैं वीक हो गए हैं, आर्थराइटिस की वजह से आपका बैक में इश्यूज आ रहा है, तो उन सब के स्पेसिफिक नर्व्स को, डिस्क को, जो जॉइंट्स हैं स्पाइन के, उन सबको टारगेट करते हुए, या कूल्हे की हड्डियों को टारगेट करते हुए जो भी आपका पेन जनरेटर है, तो प्रिसीजन यही है कि पहले हम पेन जनरेटर आइडेंटिफाई करते हैं, एक डायग्नोस्टिक ब्लॉक दिया जाता है जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, और अगर वो रिलीफ पॉजिटिव है, मोर देन 50% आपको पेन में रिलीफ है, तो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। वो जो नसें आपको दर्द करा रही हैं उनको शांत कर दिया जाता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव कंडीशन है यंग एज में, तो रीजनरेटिव थेरेपी का हेल्प लेते हैं। तो बहुत सारा इसमें ऑप्शंस है आपको हेल्प करने के लिए आपके दर्द को। जी, एक तो पेन जो है, ये दर्द जो है, चाहे जितना भी नेक से आपने बताया कि सिर से पैर के घुटने, माने पैर तक के वहाँ तक भी हम लोग इलाज करते हैं, तो उसमें क्या ये पोस्चर का कुछ मामला होता है क्या, कि अगर हम सही पोस्चर्स में नहीं बैठ रहे हों, या एक पोस्चर का मतलब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आज का जो युग है वो लैपटॉप मोबाइल पे काम करने वाला युग है, तो उसके लिए क्या पोस्चर? डेफिनेटली पोस्चर तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल है। आपका जो बैक है आपका बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, आपका जो नेक है, आपका जो कंधा है, आप कैसे किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें रोल प्ले करता है। तो पेन मेडिसिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि दवा दिया, इंटरवेंशन किया, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं कि आपने अपने सर्जन से इलाज करा लिया, आपका ऑपरेशन हो गया, फिर भी आपका दर्द नहीं जा रहा है क्योंकि आप रिहैबिलिटेशन नहीं कर पाए हैं। तो रिहैबिलिटेशन में आपका पोस्चर सर्जरी के बाद कैसे उठना बैठना है, और डे टू डे लाइफ में भी कैसे उठना बैठना है, अपना मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो बीच में कैसे ब्रेक्स लेने हैं, कैसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस आप करके जो इन बिटवीन आप अपने काम के, आप अपने वर्क स्टेशन पे ही आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म पेन से रिलीफ भी देगा और आपको लॉन्ग टर्म पेन होने से बचाएगा भी। जी जी, एक तो सारी दुनिया इसी पे रहती है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, हम अस्पताल नहीं पहुंचे, तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए जिससे ये पेन जो है, पेन से छुटकारा मिले? आजकल जो हमारा जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो सिर्फ वर्क पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना बॉडी को भी इम्पोर्टेंस देना है आपको। तो इनिशियली ही आपको दर्द नहीं हो रहा है, बट यू मस्ट पे अटेंशन, मतलब आपको एक्सरसाइज, मुझे कुछ होगा प्रॉब्लम तो ही मैं एक्सरसाइज करूँगा, या फिर मेरा न्यू ईयर गोल है कि मुझे इस तरह की बॉडी बनानी है तो ही एक्सरसाइज करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको डे टू डे रेजिमेंट में सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप सुबह शाम देते हैं अपने शरीर को, कि एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं अपने रेजिमेंट में डाल देता हूँ या देती हूँ, और उसको फॉलो करते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा। माइंडफुलनेस है, जो इतना स्ट्रेस है आपका, एक जो आपका दर्द, इतना कुछ मामूली सा दर्द है, 1 या 2 आपका स्केल में दर्द हो रहा है, लेकिन आप इतना ध्यान दे रहे हैं उस पर, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द क्रॉनिक में चला जाता है। तो माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं जिससे आप जो स्ट्रेस है, जिसको आप क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करें आपको, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, ये सब तो जो हमारी एडजंक्ट्स हैं लाइफस्टाइल, और पुराने समय से चला आ रहा है हमारे कंट्री में, जो हमारी बेहतरीन खासियत है हमारी कंट्री की, वो सब तो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, आपने योग की बात की जाते जाते, तो एक मतलब आज के जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं उनको योग को स्वीकार करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन वो लोग चूँकि योग से शायद छुटकारा मिल जाए तो उनके पेशेंट्स कम हो जाएंगे, तो इसको लेकर के आपने योग को, तो आप योग को कैसे समझती हैं, क्या मानती हैं? योगा इज़ नॉट लाइक कि अगर मैंने योगा किया या मेरे पेशेंट्स ने योगा किया तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। डॉक्टर्स को एक अच्छे हेल्दी मरीज़ ही एंड में चाहिए, कि आपका मरीज़ एट द एंड हेल्दी होना है कैसे भी। तो इफ़ योगा इज़ बेनिफिटिंग यू, व्हाई नॉट? यस, ठीक है, तो करना है। तो आपने देखा कि मैडम ने कितनी सटीक और सरल तरीके से हमें जानकारी दी कि पेन मैनेजमेंट को हम लोग कैसे करते हैं, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, और कैसे शुरुआती दौर से ही हम इसके अगर इस पद्धति से इलाज करें या इनके पास आ जाएं तो काफ़ी कुछ हद तक हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार